हे व्हाट इज अप एवरीबॉडी, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम टू दी हैकटैक ट्रैक। या एनमैप की सीरीज खत्म होते ही सिर्फ दो चीज़ की रिक्वेस्ट आई थी। पहला था वायशार्क, दूसरा मेटास्प्लॉइट। सो आई थॉट पहले मेटास्प्लॉइट ले लेते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि वायशार्क एक एनालिसिस टूल है। ओके। सो इस हमारी जो सीरीज़ का फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम पहले बहुत ही बेसिक से चलेंगे क्योंकि इंस्टॉलेशन वगैरह हमें पहले देखना होगा और देन हम आगे देखेंगे कि कमांड्स कैसे रन करते हैं मेटास्प्लॉइट्स की। सो अगर आप कमांड से रिलेटेड या कुछ उससे देखने आए तो नहीं, कोई मतलब नहीं, इस वीडियो को डिलीट कर दो यहाँ से। जो भी है यूट्यूब से डिलीट नहीं होती शायद। ओके। सो मेटास्प्लॉइट क्या होता है सबसे पहले, और वैसे हम जानने वाले क्या है मेटास्प्लॉइट और मेटास्प्लॉइटेबल में डिफरेंस क्या है और इसके इंस्टॉलेशन के तरीके कौन कौन से हैं और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं और कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें अप्लाई करनी चाहिए, बस उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेटास्प्लॉइट एक पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल है। ओके। इसको रैपिड 7 ने बनाया था। हाँ, काम आ सकता है अगर आप CH का एग्जाम दे रहे हैं। और रूबी में ये प्रोग्राम्ड है। ओके, रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो आप अपने मॉड्यूल्स भी बना सकते हैं और उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है आप विंडोज, लिनक्स और मैक ओएस इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हो। बट यही एक ऐसा टूल है जिसने हैकिंग इंडस्ट्री को बदल के रख दिया था बिल्कुल। वाई? एक्चुअली आई डोंट नो ये कब आया था, 2004 और मे बी 2000 के अंदर। आई थिंक उस टाइम की, उससे पहले जो भी हैकिंग हुआ करती थी उन्हें हैकर्स उन्हें कहा जाता था जो कि प्रो लेवल पे प्रोग्रामिंग करते थे। ओके, ये मैं नहीं कहता, ग्रे हैट हैकिंग बुक कहती है प्रो प्रोग्रामर्स को हैकिंग कहा जाता था 90s में। लेकिन जैसे ही मेटास्प्लॉइट ने मार्केट में एंटर किया इसने पूरा रुख बदल दिया। ओके, क्योंकि एक स्क्रिप्ट के लिए भी हैकिंग कर सकता है, एक हर कोई इंसान हैकिंग परफॉर्म कर सकता है क्योंकि बस आपको इसे यूज करना आना चाहिए। कई हैकर्स इसे वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस टूल भी मानते हैं और बहुत ही फेमस भी है ये। ओके। सो मेटास्प्लॉइट एक प्रोजेक्ट है और उसे रैपिड 7 स्पॉन्सर कर रहा है या चला रहा है या जो भी कर रहा है। ओके। तो इसे डाउनलोड करने के तरीके कुछ इस तरीके से हैं। आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, इसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से, जो कि अगर मैक ओएस और लिनक्स है, जब आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। तो आपको कर्ल पहले ये इसे डाउनलोड करेगा, फिर इसकी परमिशन चेंज करेगा और फिर इसे इंस्टॉल कर देगा। ओके, इंस्टॉलेशन के बाद में आप इसे लॉन्च कर सकते हो इस MSF कंसोल से, जो कि इस डायरेक्टरी में जाने के बाद आप MSF कंसोल रन करेंगे तो ये रन हो जाएगा। ओके। विंडोज़ के लिए आपको इंस्टॉलर मिलता है जो कि आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं, लेटेस्ट विंडोज़ इंस्टॉलर। ओके, इस पे क्लिक करते ही ये इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। तो वो भी है। सेकंड थिंग, इसका जो आप अगर कोई हैकिंग डिस्ट्रो यूज़ कर रहे हो तो आपको इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से प्री इंस्टॉल्ड होता है। ये सब बात जानते होंगे आई थिंक। ओके। अब बात करते हैं, रैपिड 7 ने एक प्रॉब्लम भी वहाँ पे आइडेंटिफाई की कि अगर मेटास्प्लॉइट को प्रैक्टिस करना है तो उसको किसी और का सिस्टम हैक नहीं किया जा सकता। तो इसको बहुत ही अच्छे से एक्सटेंसिवली समझने के लिए रैपिड 7 ने एक और टूल बनाया जिसका नाम था, एक और प्रोजेक्ट चालू किया, वो था मेटास्प्लॉइटेबल 2। सॉरी, मेटास्प्लॉइटेबल 2 नहीं, 2 उसका वर्जन है। मेटास्प्लॉइटेबल, मेटास्प्लॉइट एंड मेटास्प्लॉइटेबल दोनों अलग चीज़ है। मेटास्प्लॉइट एक हैकिंग टूल है और मेटास्प्लॉइटेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि बना ही हैक करने के लिए, एक इंटेंशनली वल्नरेबल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से वो जाना जाता है। ओके। सो मेटास्प्लॉइटेबल 2 की ये वेबसाइट है। आप इसे, मेटास्प्लॉइटेबल 3 भी मार्केट के अंदर अवेलेबल है लेकिन उसके साथ कुछ बिल्ड इश्यूज है। आई डोंट नो व्हाई। मैंने खुद ट्राई किया था, उसके साथ डेफिनेटली एक बिल्ड इश्यूज है, उसको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही टीडियस है। तो मेटास्प्लॉइटेबल के अंदर सबसे फेमस जो वर्जन है वो 2 है। हम इसी के साथ स्टिक रहेंगे। इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैंने पहले दिखाई है। हम सोर्स फोर्क से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद में ध्यान रखना, ये मेटास्प्लॉइट नहीं मेटास्प्लॉइटेबल है, जो कि इंटेंशनली वल्नरेबल लिनक्स सिस्टम, मतलब हम जब आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो हम इसे हैक करेंगे, इस मशीन को हैक करेंगे, जो कि ईजी होगा हमारे लिए और हम अच्छे से टेक्नोलॉजीज को समझ पाएंगे। एक बात का ध्यान रखना, इसे हमेशा नेट पे, ये रिकमेंडेड है या होस्ट ओनली पे रखना है। ओके। या ये रिकमेंडेड चीज़ें हैं, या तो नेट पे रखना। आप अगर ब्रिज पे रखते हो तो आपको थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं, तो उसका ध्यान से यूज़ करना क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वर्नेबल है। और वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल करना और कहीं इंस्टॉल मत करना, वरना सिस्टम खराब कर देगा। सो इसे डाउनलोड करने के बाद में आपको एक फाइल मिलेगी। ओके, कुछ एक जिप फाइल मिलेगी। इस जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है और फिर वर्चुअल मशीन में जाना है। ओके, मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है। आपको करना कैसे है, मैं एक वीडियो यहाँ पे लिंक कर दूंगा ऊपर आई बटन के अंदर, यहाँ पे लिखना मेटास्प्लॉइट एंड जो भी लोकेशन है लिनक्स एंड उबंटू। तो उबंटू 32, और इसके बाद में बस काफ़ी, इसको रैम ज़्यादा नहीं चाहिए। यूज़ एन एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव, जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ पे जाना है और वहाँ पे सिर्फ एक फाइल दिखेगी, उसे सेलेक्ट कर लेना है बस। ओके, VMI जहाँ तक मुझे याद है उसे सेलेक्ट कर लेना है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक वीडियो लिंक कर दूंगा, ये बहुत ही है, बाकी तो आपको नेक्स्ट 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 करिए जैसे आप वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करते हो, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इसकी सेटिंग्स में आई सबसे पहले तो
ओके। सो नेटवर्क के अंदर हमें या तो ब्रिज रखना है। ओके, मैं यहाँ पे ब्रिज रखा हुआ हूँ, लेकिन मैंने इंटरफेस वी एम नेट वन कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया। नॉर्मली यहाँ पे WLP होता है या इथरनेट, जो भी आप वाईफाई से कनेक्टेड है उससे कनेक्ट ना करके कोई और इंटरफेस आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वी नेट ले लिया है, जो कि एक VMware का है। या फिर आप नेट ले सकते हैं, लेकिन नेट से वो आइसोलेटेड हो जाएगा और स्कैनिंग करने में प्रॉब्लम आएगी। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ब्रिज लिया। ओके, लेकिन ये मेरे मेन पीसी से कनेक्ट नहीं कर सकता। दैट्स इट। सो आई थिंक मेरे को ये एक्सप्लेन करना था। उसके बाद में और क्या इंस्टॉलेशन मेथड है? एक्चुअली मेटास्प्लॉइट सिर्फ ऐसे ही नहीं, आप डॉकर में भी इंस्टॉल कर सकते हो। मैं इन्हें बंद कर देता हूँ एक बार। पैरेट सिक्योरिटी ओएस। ओके, पैरेट सिक्योरिटी ओएस बहुत ही फेमस है इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही सालों से है। कितने सालों से है अभिषेक? आई थिंक 2013 में आया था। ओके, 2013 के अंदर आया था, मुझे पक्का याद नहीं है। तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो पुल इस कमांड से। ओके, डॉकर टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सा लेके चलेंगे, क्योंकि डॉकर एक बूमिंग इंडस्ट्री है और इसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना कि हम और टेक्नोलॉजीज के बारे में जान रहे हैं। तो डॉकर रन ये आपके पुल कर देगा और आप इसे इंस्टॉल कर लोगे। ओके, अब ये इसमें कुछ फीचर्स हैं जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हम डॉकर का यूज़ क्यों कर सकते हैं, इन सब के बारे में बाद में जाएंगे। लेकिन या डॉकर की आप एज ए डॉकर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो। अभी ये स्टार्ट हो रहा है और इसमें आपको कुछ कमांड्स है जो कि ज़रूरत नहीं है देने की। अगर आपको पता है कि मेटास्प्लॉइट को चलाने से पहले PostgreSQL को हमें स्टार्ट करना होता है, वो रिकमेंडेड मेथड होता है। सो इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे भी एग्जिट कर देता हूँ, तो आप एज ए डॉकर इसे रन कर सकते हैं। और डॉकर फाइल ये पैरेट सिक्योरिटी ओएस के साथ आती है। सो ऑफिशियली रैपिड 7 के पास मेटास्प्लॉइट की कोई डॉकर फाइल नहीं, लेकिन पैरेट सिक्योरिटी ओएस बहुत ही फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है हैकिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो पे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। और इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बस सब कुछ हो गया। और हैकिंग डिस्ट्रोज के बारे में बात कर लें, लाइक काली लिनक्स में पहले से ये सारी चीज़ें इंस्टॉल आती हैं। आई थिंक आपको पता होगा। MSF कंसोल लिखते ही ये रन हो जाता है। MSF कंसोल थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे कि कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम लेता है हमने जो नॉर्मली रन किया था। सो MSF कंसोल इसकी नॉर्मल कमांड होती है। MSF CLI और भी चीज़ें आती हैं। इंटरफेसेस के बारे में हम बात आगे करेंगे जब भी कोई वीडियो बनाए। तो ये अभी स्टार्ट हो रहा है और हम फिर इसे यूज़ कर सकते हैं। सो ये था पूरा वॉक थ्रू कि मेटास्प्लॉइट और मेटास्प्लॉइटेबल क्या होता है। मेटास्प्लॉइट एक हैकिंग टूल है। मेटास्प्लॉइटेबल एक वर्नेबल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम हैक करेंगे, जो कि हमारे हैकिंग जर्नी को थोड़ा सा ईजी बना देगा। सो इसे यहाँ से मैं एग्जिट कर देता हूँ एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू सून एंड गुड बाय। ये वीडियो इतनी लेट क्यों थी मेरे को भी नहीं पता क्यों थी, शायद मैं भी बिजी था। अच्छा।